चलिए आज हम देखेंगे एक और नए टॉपिक के बारे में। जैसे कि मैं आपको पिछले टॉपिक में बताता हूँ और बताया भी था। सबसे पहले हम लोग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उस चीज़ के बारे में देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे अपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिंटेक्स के बारे में। देखिए आज का हमारा ये जो पहला लेक्चर है ये सिंटेक्स के बारे में है। और सिंटेक्स की हिंदी क्या होती है? वाक्य रचना। ठीक है, अब थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखे रहेंगे। सिंटेक्स मैंने आपको बता तो दिया कि आज हम बात किसके बारे में करेंगे, सिंटेक्स के बारे में। लेकिन सिंटेक्स से रिलेटेड हमारे कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी होता है। अब जब भी हम सिंटेक्स की बात करते हैं तो सिंटेक्स में कुछ हमारे ऐसे फैक्ट हैं कि जिनको बहुत ढंग से जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में क्या करते हैं देखते हैं। जैसे कि सिंटेक्स में हमें दो तीन चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे पहले नंबर पे यदि हम बात कर लें, एक हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और ये हमारा ये वर्ब हो जाएगा और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ पे अदर वर्ड डाल दे रहा हूं क्योंकि आपको अदर वर्ड भी जानना जरूरी है। ठीक है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है तो देखेंगे ध्यान से। जैसे हमारा ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट और वर्ब और जब ऑब्जेक्ट की हम जब भी बात करते हैं तो याद रख लीजिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट को बात करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को बात करेंगे और फर्स्ट टाइम हम बात करेंगे सब्जेक्ट पे, सेकेंड टाइम हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट पे और थर्ड टाइम हम बात करेंगे किस पे, हम वर्ब पे बात करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ जैसे थर्ड में ही हम लोग इंक्लूड कर लेंगे किसको, अदर वर्ड को भी। तो ये बात हमें याद रखनी होगी। कुछ ऐसी इस चीज के लिए परफेक्शन, जो एक परफेक्ट हमारे जो इसके लिए टूल्स हैं उन सबको जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सिंटेक्स से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग सभी एग्जाम में, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वनडे हो या प्री मेंस या चाहे जो भी हो। ठीक है, एसएससी के चाहे फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, या चाहे टायर 1 हो, चाहे टायर 2 हो, कोई भी, चाहे एयरफोर्स ले लो, नेवी ले लो, इवन यहाँ तक कि आप क्लास 12 भी ले लेते हो यदि बात करते हो। मैं इसलिए इन सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर भी हमारा है। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल देखेंगे ध्यान से। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से। अभी हम बात करेंगे, अब जैसे मैंने बताया था सब्जेक्ट के बारे में और वर्ब और क्या हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब ये देखना हमें है कि सब्जेक्ट आखिरकार क्या क्या बनते हैं। सब्जेक्ट क्या क्या बनते हैं, तो देखो सब्जेक्ट जो बनने की प्रवृत्ति रखते हैं ना, तो वो हमारा नाउन है और दूसरा क्या हमारा ये प्रोनाउन है। देखो मैं सिर्फ यहाँ पे दो ही चीजों को डाल रहा हूं, क्यों रख रहा हूं, ये बेसिक चीज है। ठीक है ना, ये बेस से है बिल्कुल। अब मैं इसी में यदि मैं जोड़ दूं, यदि इसी में तीसरे नंबर का यदि सपोज टॉपिक मैं कर दूं इसी में, ठीक है, इंफिनिटी कर दूं, चौथे नंबर पे मैं क्या कर दूं, जिरंड कर दूं, नाउन क्लच कर दूं, एडजेक्टिव क्लच कर दूं, ये सारी चीजों का जब भी हम बात करते हैं इन सब चीजों को हम जो भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है ना, ये चाहे इंफिनिटी हो, चाहे जिरंड हो, या नाउन क्लॉज हो, एडजेक्टिव क्लॉज हो, तो हम हर हालत में किसके पास आएंगे, नाउन और क्या प्रोनाउन के पास ही आएंगे। तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ये समझ लीजिए। तो ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं हम लोगों के लिए छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लगता है कि नहीं ये छोटी चीजें हैं और थोड़ा सा कमजोर हमारा है, तो ऐसा नहीं। आप इन सब टॉपिक को बेसिकली ध्यान दोगे और समझोगे भी कि आखिरकार ये होते क्या है। तो
तो ये इतना ही नहीं है, लेकिन बस आप इतना समझ जाइए कि मैंने क्यों कहा है बेस फॉर्म। मैंने यहां पे जब बेस फॉर्म लिखा है तो याद रख लीजिएगा आधार रूप से, आधार रूप से, समझे? आधार रूप से ये जो पॉइंट है आपको देखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि हमारे नाउन और प्रोनाउन ही हैं जो 100% क्या बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट बनते हैं और मैं इनका सब्जेक्ट का आपको एक फिगर भी बना दे रहा हूं। यदि नाउन प्रोनाउन की यदि बात करते हैं तो नाउन भी बनेगा एसएन और नाउन भी बनेगा क्या बनेगा, पीएन। मतलब ये चीज, प्रोनाउन भी बनेगा सिंगुलर प्रोनाउन और पीपी बोले तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लूरल प्रोनाउन हो जाएगा। तो एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, ये सिंगुलर नंबर की बात करें, चाहे प्लूरल नंबर की बात करें, चाहे सिंगुलर प्रोनाउन की बात करें, चाहे प्लूरल क्या प्रोनाउन की बात करें। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, हमें याद रखना है जो सिंगुलर नंबर है और जो प्लूरल नंबर है, और ये जो है क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन और क्या प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों में हमें यही फाइंड आउट करना है। अच्छा, पूरा सिंटेक्स में हम ए टू जेड कुछ भी पढ़ लें, समझो ए टू जेड कुछ भी पढ़ लें, हमको हर हालत में एक ही बात का ध्यान रखना पड़ता है। हम रूल की बात करें तो याद रख लीजिएगा, यदि सिंगुलर नंबर हो या चाहे क्या हो या सिंगुलर प्रोनाउन हो तो इसके साथ एसबी का प्रयोग होगा, और यदि यहाँ पे क्या हो पीएन हो, प्लूरल नंबर हो या क्या हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, तो इसके साथ हम लोग पीवी की बात करते हैं। हमको यही करना इस चैप्टर में, याद रखे रहो। ठीक है, सिंगुलर नंबर एसएन का मतलब सिंगुलर नंबर और एसपी का मतलब सिंगुलर प्रोनाउन है, और यहाँ पे पीएन का मतलब प्लूरल नंबर और पीपी का मतलब प्लूरल प्रोनाउन, तो इसके साथ पीवी क्रिया लगेगी। ये बात आप जानते हो, नहीं जानते हो तो समझ जाओ क्यों, क्योंकि यही हमारा बेसिक चीज है, यही हमारा एकदम बिल्कुल बेसिक चीज है। और ये बेसिक इस पूरे चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं। अब ये यदि हम चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, यदि सिंटेक्स हम कह रहे हैं तो सिंटेक्स से आपके चाहे आपके क्या हो, ये हमारे ये क्लोज टेस्ट होता हो, ठीक है, या चाहे क्या हो ये जंबल टेस्ट होता हो, या चाहे ये फिलिंग दी क्या हो ये सेंटेंस होता हो। ठीक है, ये सारी चीज हमको सिंटेक्स ही सिखाती है। अलग अलग टॉपिक को अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन आप याद रख लीजिए कि इन सब चीजों में हमें सिंटेक्स का जानना क्या है, बहुत अति आवश्यक होता है। और इसमें भी हम क्या करेंगे, यही बातें करेंगे। सिंगुलर नंबर रहेगा या सिंगुलर प्रोनाउन रहेगा तो उसके साथ सिंगुलर और प्लूरल नंबर है प्लूरल प्रोनाउन है तो उसके साथ क्या प्लूरल। यही हमको पूरा इस चैप्टर में करना है, अपवाद को छोड़ के। क्या हम कह रहे हैं, अपवाद, क्योंकि अपवाद है कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, ठीक है, कि लुक लाइक्स क्या होगा, लुक लाइक्स एसएन, ठीक है, बट वर्क लाइक क्या हो जाएगा, पीएन। समझ गए, एसएन का मतलब सिंगुलर, बट वर्क लाइक, डब्ल्यू फॉर वर्क, एल फॉर लाइक, ठीक है ना, बट वर्क लाइक्स क्या कर लेंगे, ये प्रिय। ठीक, ये हमारे कुछ ऐसे अपवाद होंगे जिनको हमें जानना होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप समझ गए हो कि हमारा ये पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब जितना हमारे सब्जेक्ट हैं, समझ रहे हो, उतने हमारे क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। सेम डिट्टो बिल्कुल, ठीक है, 100%, ये समझ लो 100% मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 100% जितने हमारे क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। समझो एक बार फिर पुनः याद हुआ इस बात को, जितने भी हमारे क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। समझे, सब्जेक्ट यदि 100% मैं कह रहा हूं कि जितने सब्जेक्ट होंगे
उतने हमारे क्या होंगे, 100% क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। मतलब क्या है, समझो ध्यान से यहाँ पे एक बार और, इधर ये हमारा ये सब्जेक्ट है, ठीक है, तो याद रख लो कि उतने हमारे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। लेकिन जितने ऑब्जेक्ट होंगे उतने हमारा डैश 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 का मतलब कि सभी नहीं होंगे लेकिन कम होंगे, समझ रहे हो। जैसे मान लो कि तो ये पॉइंट हमारी होगी। अब कहोगे, अब जैसे क्वेश्चन कर रहा हूं तो ये पता चलेगा भी कि सर हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो भाई देखो, ऑब्जेक्ट जिनका पीवी अधिकांश बन जाता है जिनका पैसिव वाइज अधिकांश बन जाता है, ठीक, वैसे पैसिव वाइज तो हम किसी का भी बना दें, है ना, एक हम वर्ब सिंगल वर्ब का भी पैसिव वाइज बना दें, ठीक है। जैसे मान लो कि गो का यदि मैं पैसिव वाइज पूछ दूं तो क्या होगा, इसका गॉन हो जाएगा। पैसी का मतलब थर्ड फॉर्म होता है, पीवी का मतलब, और पीवी का मतलब होता है कि बाई अदर हैंड, जो किसी के द्वारा क्या कार्य करवाना, ठीक है। तो गॉन का मतलब समाप्त हो जाता है, तो स्वयं से समाप्त कर ले, किसी से करा ले, यही हमारा पॉइंट इसमें होता है, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आपको बेसिक चीज़ें सीखनी है और जाननी भी है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा, अभी अब हम बात करें किसके बारे में, वर्ब के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, वर्ब के बारे में। अब वर्ब क्या होते हैं, अब वर्ब क्या होते हैं, थोड़ा सा वर्ब के बारे में देखेंगे हम लोग ध्यान से। देखो, वर्ब जानना इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि हमने आपको ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बताया। वर्ब की यदि हम बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं, यदि हम वर्ब की बात करते हैं जिसकी हिंदी क्या होती है, क्रिया होती है, ठीक है। तो वर्ब की बात करते हैं तो इसके कई प्रकार होते हैं, कई ढंग से इसको हम देखते हैं, लेकिन हम मेनली देखेंगे ध्यान से, जो चीज हमें कमांड हो सके हम लोग इसको देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और क्या हम लोग देखेंगे, ये मेन वर्ब, ठीक है। पहला हमारा ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मैं क्यों यहाँ पे कर रहा हूँ, एक इसके पीछे कारण है, देखेंगे कारण को, क्या कह रहे हैं, हेल्पिंग को यहाँ पे। अब इस हेल्पिंग में मैं यदि यहाँ पे कह रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे पूरी देखो ध्यान से, अब इसको चाहे आप टेंस ले लो, ठीक है, टेंस से ही हम जानते हैं कि टेंस से ही हम वर्ब को फाइंड आउट करते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है। अब हम सिंटेक्स से नहीं फाइंड आउट करेंगे, सिंटेक्स तो हमारा टेंस को ही फॉलो करेगा, ठीक है। अब सिंटेक्स हमारा प्रेजेंट में डिमांड करेगा तो हम उसको टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट ही करेंगे, पास्ट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब में मैं टेंस के अंतर्गत ही बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखोगे, ध्यान से। मैं यहाँ पे लिख दूं, यदि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, शुरू से मैं लिख रहा हूँ डू, और क्या हो जाएगा द डच, और इधर क्या हो जाएगा ये डिड, उसके बाद इज एम आर, ठीक है। उसके बाद इधर हो जाएगा हैज और हैव, उसके बाद इधर हम कर दे रहे हैं वाज और क्या वर, इधर हो जाएगा हैड, ठीक है। इसमें आ गई ना, ये उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं क्या, कैन, कैन का क्या हो जाएगा हमारा कुड, उसके बाद हमारा ये मे का क्या हो जाएगा माइट, विल का वुड, और सेल का इधर क्या हो जाएगा हमारा शुड, ठीक है। मैं आपको आपके सामने लिख के इसलिए दिखाता हूं ताकि आप समझो, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वे है, ठीक है ना। उसके बाद यहीं पे क्या कर लेंगे, डेयर हो जाएगा, नीड हो जाएगा, यूज्ड टू हो जाएगा, आर टू हो जाएगा, और मस्ट हो जाएगा। काउंट करोगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पूरा जब आप इंक्लूड इसको करोगे, ठीक है। देखो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह बेसिक रूप से काम करती है। अब इससे हम जबरदस्ती काम करवाएं कुछ और तो उसकी बात की बात है, और हम मेन वर्ब की बात करते हैं, ठीक है ना। जब भी मेन वर्ब की बात करेंगे, जैसे गो हो गया, क्या हो जाएगा हमारा कम हो जाएगा, सीट हो गया, ठीक है, प्लीज हो गया, मेक हो गया, ठीक है, कट हो गया, ये हमारा ये मेन वर्ब है।
अब देखो ध्यान से, इनके जो हमारे यूजेस है क्या है हमारा, इनके जो यूजेस है इसके डिफरेंट टाइप ऑफ पे अलग अलग है, मतलब डिफरेंट वे है, डिफरेंट वे है। डिफरेंट वे क्यों? क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ बेसिक रूप से कुछ ना कुछ आएंगे। हाँ, इसमें कुछ ऐसी भी हैं जो मेन वर्ब की तरह भी कार्य करती है। जैसे ये ले लो, जितनी भी टेंस की क्रियाएं हैं वो हमारी एचबी भी होती हैं और एमबी भी होती हैं। एचबी का मतलब हेल्पिंग वर्ब और एमबी का मतलब क्या, मेन वर्ब। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान से देखनी है। जब भी हम इन सब चीजों को क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आई थिंक यू कैन डू, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम चाहें तो इसको उठाकर हम क्या कर सकते हैं, मेन वर्ब में रख दें। ठीक है, क्योंकि हम इसका मेन वर्ब की तरह प्रयोग करा सकते हैं ये जरूरत पड़ने पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसमें से जैसे लिख दिया, ये जैसे कुछ बच्चों को हमारा क्वेश्चन भी होगा जरूर कि सर जी डेयर और नेट तो हमारे ये मार्जिनल वर्ब होते हैं। थोड़ा सा मैं इस चीज का भी जिक्र कर दूं, यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा, एम ओ डी एल क्या, मॉडल ऑफ। तो मॉडल ऑफ भी दो प्रकार के हमारे होते हैं, एक हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, एक हमारा क्या होता है, ये मार्जिनल होता है। मार्जिनल वर्ब में देखो, हेल्पिंग वर्ब में क्या होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, इस तरीके से। ठीक है ना, कैन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। मार्जिनल वर्ब क्या होते हैं, डेयर है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या हमारा बता दीजिए, ये नीड है। डेयर और क्या हमारा, ये नीड है। अब क्यों मैं इनको कह रहा हूं, ठीक है, इस टू भी इसको डाल देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, डेयर और नीड को क्यों इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, ये मार्जिनल क्यों कहते हैं, क्यों ना, क्योंकि ये ना क्या करते हैं ना, ये हेल्पिंग वर्ब और किसकी तरह, ये मेन वर्ब दोनों की तरह कार्य करता है। ये मॉडल ऑफ के सापेक्ष में, किसके संदर्भ में, ये मॉडल ऑफ की जब बात करते हैं तो उसके संदर्भ में, ये हमारा मॉडल ऑफ के संदर्भ में क्या बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मॉडल ऑफ। तो जैसे कि यहाँ पे ये मालूम है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब और क्या हमारा ये इधर ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो देखो ये हमारा वर्ब है। ठीक है ना, ये वर्ब के जो काइंड्स होते हैं, ये पार्ट्स होते हैं, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, हेल्पिंग, इंप्रेशनल, फ्रेजल, मेन। ठीक है ना, इंप्रेशनल वर्ब होता है, फाइनाइट होता है, और क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी होता है, जिलेंट होता है, पार्टिसिपल होता है, सारे फॉर्म्स होते हैं। इनका अलग अलग वर्किंग है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से। लेकिन हमको यहाँ पे सिंटैक्स के थ्रू बात करनी है, तो मैंने यहाँ पे आपको वर्ब के बारे में बता दिया। ठीक है, तो ये देख लो ध्यान से। अब इसमें हमें करना क्या है, अब इसी में से, इन्हीं क्रियाओं में से समझो, जितनी ये क्रियाएं हैं, ये सारी की सारी जो हेल्पिंग वर्ब हमारा, ये सब की सब जितना है टू जेड, इसी में से हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये चीज फाइंड करना है, एसबी को और किस चीज को, पीबी को। अब मेन वर्ब में भी और मार्जिनल वर्ब में भी हमको यही फाइंड आउट करना है, क्या करना है, एसबी को और किस चीज को, ये पीबी को। ठीक है, ये सिंगुलर और प्लूरल, और यहाँ पे भी सिंगुलर और क्या, इधर भी मैं क्या दे रहा हूँ लोग, इधर भी एसबी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पीबी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीजों में एसबी और क्या, पीबी की बात करते हैं, इधर वाले से भी एसबी और पीबी की बात करते हैं। हमको यही फाइंड आउट करना है, और इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग हम सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, क्या सब्जेक्ट है, कैसा है, किस तरीके से कार्य करता है, उन सभी चीजों को वन बाय वन करके क्या हम लोग ये वन बाय क्या वन करके सारे कंडीशंस को देखेंगे कि यहाँ पे सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, क्या होगा, किस तरीके से। ठीक है, तो आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टॉप करो।